बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, और उसके बाद फिर हमने क्लास के बारे में बात की थी, और वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत डिस्कस किया भी था, बल्कि हमने उसको प्रैक्टिकल भी किया था। लेकिन आज दोबारा हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरह डिक्लेयर करेंगे और हम किस तरह ऑब्जेक्ट्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्लास जो है हमारे पास, क्लास इज़ आल्सो लाइक अ डेटा टाइप। हमारे पास क्लास भी बिल्कुल डेटा टाइप की तरह है, जैसे हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, इस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। क्लास भी हमारे पास इसी तरह के एक डेटा टाइप कह सकते हैं उसको आप। इट इज़ देयर फॉर यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल और इंस्टेंस। इसको हम यूज़ करते हैं कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। ठीक है, और द वेरिएबल और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज़ आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। और जो वेरिएबल या इंस्टेंस जो हम डिक्लेयर करते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, इस क्लास का। अ क्लास में कंटेन सेवरल डेटा आइटम्स एंड फंक्शंस। क्लास में अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो उसमें हमारे पास सेवरल डेटा आइटम्स होते हैं। मसलन हमारे पास उसमें नेम हो सकता है कैरेक्टर टाइप में, उसमें इंटीजर टाइप के मार्क्स हो सकते हैं, उसमें फ्लोट टाइप का परसेंटेज हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स में हमारे पास हो सकते हैं। और फंक्शन भी, मसलन एक फंक्शन जो होगा वो आपसे इनपुट लेगा, दूसरा फंक्शन आपको उसका आउटपुट दिखाएगा, तीसरा फंक्शन कुछ कैलकुलेशन कर रहा होगा। तो ये नहीं है कि उसमें सिर्फ जस्ट एक ही से डेटा होगा और एक ही फंक्शन होगा, नहीं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा आइटम्स होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन आप उसमें अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो। अच्छा, कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास कंसिस्ट ऑफ बोथ डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ये जो ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, वो क्या करता है, वो जो डेटा मेंबर्स होते हैं, जो इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, कैरेक्टर टाइप के जो डेटा मेंबर्स होते हैं, और जो मेंबर फंक्शन होते हैं जो उस डेटा के ऊपर कुछ न कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, उसको वो एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया? द कंबाइनिंग ऑफ बोथ द डेटा एंड द फंक्शंस इनटू वन यूनिट इज कॉल्ड डेटा एनकैप्सुलेशन। जब हम डेटा को और इस मेंबर फंक्शन को किसी एक यूनिट में, किसी एक क्लास में उसको हम कंबाइन कर लें तो इसको हम कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इन द मेमोरी। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज अ यूनिक नेम। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो डेटा मेंबर्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सपोज आपने अगर फर्स्ट टाइम आप कोई क्लास में कोई डेटा मेंबर बनाते हैं फ्लोट टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो वो आपसे मेमोरी में कोई स्पेस उस टाइम नहीं लेगा जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जब आप उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या होता है, उसको मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो जाता है, एक बात। दूसरी बात वो कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस डेटा मेंबर को, मतलब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उसको डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास हैज़ अ यूनिक नेम। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सपोज एक क्लास है, उसका नाम है स्टूडेंट, तो आप उसके 3-4 ऑब्जेक्ट्स, बल्कि उससे ज़्यादा भी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, आप उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। मतलब एक का नाम आप रख ले रिकॉर्ड, दूसरे का नाम रख ले आप इन्फो, तीसरे का नाम मिसाल के तौर पर आप कोई और ऑब्जेक्ट लेते, लेकिन उनके नेम यूनिक होने चाहिए। ये ना हो कि आपके सेम नेम हो, फिर वो कंसिडर एक ही ऑब्जेक्ट किया जाएगा। ठीक है? The name of an object differentiate it from other object of the same class। लाजमी बात है कि वो डिफ्रेंशिएट करेगा। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स के नेम डिफरेंट होंगे तो वो डिफ्रेंशिएट होंगे सेम क्लास से। मसलन क्लास एक होगी लेकिन उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर सेम नेम आपने रख लिया तो वो एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, या मे भी आपको एरर मिल सकता है। द वैल्यू ऑफ अ डेटा मेंबर ऑफ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में बी डिफरेंट और सेम। आप जो भी डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं डेटा मेंबर्स को, वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ डेटा मेंबर्स इज एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो इज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास डेटा मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट का, हमारे पास उसको हम स्टेट भी कहते हैं, या ऑब्जेक्ट को हम उस डेटा मेंबर का स्टेट भी कह सकते हैं। द फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर फंक्शन। जो आपके पास फंक्शन होते हैं या जो ऑब्जेक्ट, उसको उस जो क्लास के मेंबर फंक्शन को जब कॉल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। दे आर आल्सो नॉन एज मेथड्स, को हम मेथड भी कह सकते हैं। द मेंबर फंक्शन आर यूज टू प्रोसेस एंड एक्सेस द डेटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो मेंबर फंक्शन आप बनाते हैं वो क्या करता है, जो आपने जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए होते हैं उसके ऊपर वो क्या करता है, उसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसका भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी कि ये डेटा मेंबर्स क्या है, मेंबर फंक्शन क्या है, किस तरह ऑब्जेक्ट उस पे के थ्रू काम करता है, या
ठीक है ना। तो इंशाल्लाह भी आगे करते हैं, ठीक है। थोड़ी थ्योरी आप पढ़ लें तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये एक एग्जांपल है, कहते हैं कि द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस एंड प्रोसीड टू द मेंबर फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली जब आप कोई क्लास बनाते हैं और उस क्लास में आप कोई मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर डालते हैं तो उसको आप तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट ना बना ले। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट डायरेक्टली रीड द डेटा इन द ऑब्जेक्ट, द डेटा इज हिडन फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसका डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट से हिडन होता है, तो इसको हम डेटा हाइडिंग भी कह सकते हैं। और ये एक हमारे पास मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, हमारे पास ये डेटा हाइडिंग और डेटा इंकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किस तरह करेंगे। आपने क्लास बना लिया, सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ सिंपल, उस क्लास का नाम रखता हूँ रिकॉर्ड, ठीक हो गया। और इस क्लास में मैं दो डेटा मेंबर्स बनाता हूँ, लेकिन वो प्राइवेट होंगे। अगर आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होगा, लेकिन हम यहाँ पे अगर प्राइवेट दे भी तो हमारे लिए आसानी होगी, ठीक हो गया। प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे, एक जो होगा वो मेरे पास नेम होगा, और नेम हमारे पास करेक्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। और हम इसको एरे में लेते हैं, ठीक है। और इसका साइज हम 15 रख देते हैं ताकि 15 से ज़्यादा करेक्टर इसमें ना आए, ठीक हो गया। तो ये एक डेटा मेंबर हो गया। और दूसरा डेटा मेंबर मेरे पास कौन सा होगा, उसको हम कह सकते हैं कि इंटीजर टाइप का होगा, और वो मेरे पास मार्क्स का होगा, ठीक हो गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने दो डेटा मेंबर्स बना लिए, ठीक है। इसको हम डेटा मेंबर्स कहते हैं, और ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट, और ये हमारे पास क्लास है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डेटा मेंबर। अब इस डेटा मेंबर को प्रोसेस करने के लिए, मतलब इसको नाम या मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो वो क्या करेगा, इसको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इस प्राइवेट का मतलब ये है, इस प्राइवेट का, कि ये जो करेक्टर है और ये जो इंटीजर टाइप के मार्क्स हैं, ये आप इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इस मेन में यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक कर दे फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्राइवेट है तो हम इसको सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर पाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेटा मेंबर कहते हैं। मैंने आपको, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि डेटा मेंबर, ये डेटा मेंबर है। जो वेरिएबल हम बनाते हैं उसको हम डेटा मेंबर कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम मेंबर फंक्शन बनाएंगे। मेंबर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे, और वो क्या करेगा, वो इन ऑब्जेक्ट्स को, इस वेरिएबल को यूज़ करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट पब्लिक ही होते हैं, ताकि हम इसको नीचे मेन में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे इनपुट के लिए, वो क्या करेगा, यूज़र से इस नेम और ये मार्क्स लेगा, ठीक है ना। तो उस फंक्शन को हम नाम देंगे इनपुट, और वो हमारे पास वाइड टाइप का होगा, ठीक हो गया। उसको हमने नाम दे दिया इनपुट, ठीक है। और इसके थ्रू, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम यूज़र के लिए क्या करेंगे, यूज़र से कहेंगे कि बनाए मेहरबानी आप क्या करें, इंटर योर नेम, अपना नेम इंटर करें, ठीक है। इंटर योर नेम, समझ आ गई। वो क्या करेगा, नेम इंटर करेगा। वो नेम हम सी इन करेंगे, कहाँ पे, इस नेम में सी इन करेंगे, ठीक हो गया। तो हम इसको कहाँ के पे लिख लेंगे, हम इसको कहेंगे आप वो नेम जो होगा वो यहाँ पे सी इन हो जाए। इसको मैं यहाँ से दोबारा थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको ज़रा सेट कर दें, ठीक है। अच्छा, इंटर योर नेम की जगह अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटर योर मार्क्स। जब वो मार्क्स को इंटर करेगा तो वो मार्क्स कहाँ पे चले जाएंगे, वो आपके इस मार्क्स में स्टोर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया फंक्शन। फंक्शन क्या कर रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, किसके ऊपर, इस नेम और इस मार्क्स के ऊपर, ठीक हो गया। इसने क्या किया, यूज़र से कुछ डेटा लिया, और वो जो डेटा था वो इस नेम और उस कैरेक्टर को दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, ये तो हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हमें स्क्रीन पे भी शो हो, समझ आ गई। तो स्क्रीन पे जब हमें शो होगा तो उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं, और उस फंक्शन को नाम देते हैं आउटपुट। क्या नाम देंगे, वाइड, और उसको हम देंगे आउटपुट, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, अब हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि सी आउट, ठीक हो गया, सी आउट नेम, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, ठीक है।
तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा प्यारा हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम बल्कि फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, हम यहाँ पे कह देंगे कि योर नेम इज़, ठीक है, और जो भी नेम होगा वो कहाँ से लेगा, नेम से ले लेगा। ठीक हो गया। और हम इसको यहाँ पे एंडल कर देंगे। एंडल इसलिए करेंगे ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन फिर शुरू हो जाए। ठीक है, यह लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। समझ आ गई। तो ये क्या करेगा, ये हमें सी आउट करेगा क्या, नेम जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इसको भी हम कॉपी करेंगे। ठीक हो गया, और इसको भी हम पेस्ट कर देंगे। तो ये तो बन गया हमारे पास एक क्लास। अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्लास हम उसको तब तक हम इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट ना बनाएं। और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम इस मेन के अंदर बनाएंगे। तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो डिक्लेयर है ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, अभी वो पॉइंट आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास आर डिक्लेयर इन अ सिमिलर वे इज द वेरिएबल ऑफ एनी डेटा और स्ट्रक्चर टाइप आर डिक्लेयर। जब हम स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल बनाते थे तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट भी क्लास का बना सकते हैं। व्हेन अ क्लास इज डिफाइंड नो स्पेस इज रिजर्व फॉर इट। अच्छा, कहते हैं कि जब आप क्लास बना देते हैं तो नो स्पेस इज रिजर्व फॉर इट। इसका मतलब यह है कि ये जो क्लास हमने अभी तक बना ली है, अभी तक ये हमारी मेमोरी में इसने जगह होल्ड नहीं की है। तो ये भी हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास कोड बहुत ज़्यादा है लेकिन मेमोरी में उसके लिए अभी कोई भी स्पेस एलोकेट नहीं हुआ। इसको स्पेस कब एलोकेट होगा, कहते हैं कि व्हेन अ क्लास इज, अच्छा, कहते हैं इट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हाउ इट ऑब्जेक्ट्स विल वर्क लाइक व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड अ मेमोरी स्पेस इज रिजर्व फॉर इट। अच्छा, कहते हैं कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना लें, इस क्लास का, यहाँ पे हम अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये जो 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 इस क्लास के लिए जो कुछ भी होगा वो उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगी और उसमें वो सारा कुछ स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो तब तक ये हमें मेमोरी इसको एलोकेट नहीं होती जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि अच्छा, वो इम्पोर्टेंट बात रह गई कि हमने डिक्लेयर कैसे करना है। तो डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम उसका जो सिंटैक्स होगा, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लास नेम। ठीक हो गया, जो क्लास का जो भी नेम होगा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट नेम लिख लेंगे। ठीक हो गया, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम। तो ये इसका तरीका होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने मेन के प्रोग्राम में क्या करेंगे, इस मेन में इस मेन में हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तरीका उसका ये होगा कि क्लास का नाम क्या है, REC मतलब रिकॉर्ड। तो क्लास का नाम रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं इन्फो। समझ आ गई। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया, समझ आ गई कि नहीं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब हम ये तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ये एक्सेस नहीं कर सकते ये वाला डेटा, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये इस क्लास के अंदर यूज हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन दोनों फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। समझ आ गई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है वो क्या कह रहा है कि कॉलिंग मेंबर फंक्शंस। देखें, इसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। ये जो दो हमने फंक्शन, इसको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं कि हम किस तरह कॉल करेंगे इसको, तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल करेंगे। कैसे कॉल करेंगे, आइए देखते हैं। कहते हैं the member of a class is called a similar way as a member of a data item of a structure is called. The member function is called through an object of a class. The dot operator is used. The dot operator connects the object name and the member function. अच्छा, कहते हैं कि सिंपली वही तरीका है जो सर आप स्ट्रक्चर में तो करते थे, वेरिएबल के थ्रू जब आप स्ट्रक्चर को के किसी डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं, इसी तरह हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी करते हैं। क्या करेंगे हम कहते हैं कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट, और जो भी आपके पास फंक्शन होगा, मेरे पास जो भी फंक्शन होगा उसका नाम हम बताएंगे। तो हमारे पास दो फंक्शन है, इनपुट और आउटपुट। तो हम पहले क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इनपुट फंक्शन को कॉल करने का सिंपली हम ये क्या करेंगे, हमारे क्या हुआ, ये हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस इनपुट वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो इसको जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली सिर्फ यही चीज़ चलेगी, ये वाला फंक्शन अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, इसको रन करते हैं तो देखें, इंटर योर नेम, मैंने नेम एंटर किया अली, और मार्क्स मैंने एंटर किया 90। ठीक है, ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों,
क्योंकि उसके बाद हमने इस आउटपुट वाले फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो इसको कॉल करने के लिए भी क्या कौन सा तरीका होगा, यही ऑब्जेक्ट का नाम info डॉट आउटपुट, समझ आ गई, ठीक हो गया। चलो और अब इसको चलाते हैं, ठीक हो गया, ये हमारे पास रिबिल्ड हो गया पहले। और अब इसको हम रन करते हैं तो देखें इंटर योर नेम अली और इंटर योर मार्क्स 90। तो देखें अब आपके पास रिजल्ट पे है कि योर नेम इज़ अली एंड योर मार्क्स इज़ 90। तो ये किसके थ्रू, ये इस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने इन दोनों मेंबर फंक्शन को भी हमने कॉल कर दिया, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखें इंपॉर्टेंट बात, पहले हम क्लास बनाते हैं। क्लास के अंदर हमारे पास डेटा मेंबर्स, ये बात अपने जहन में रखें, और मेंबर फंक्शन होते हैं, ठीक हो गए। जब हम वो बना लें तो फिर उसको एक्सेस करने के लिए, अब प्राइवेट वाले हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते मेन में, समझ आ गई, हम जस्ट इस पब्लिक वाले को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइवेट वाले सिर्फ इसके अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। ये आपके पास एक प्रोग्राम है, काइंडली आप इसको रन करें, या सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ डिव में आके एक न्यू, बल्कि कंट्रोल N के थ्रू इसको हम चलाते हैं, ठीक है। मैं तो कह था कि आप इसको खुद कर, लेकिन चलो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। अच्छा, ये इसलिए हटा दें यहाँ से क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता, जो डिव प्लस प्लस है ये आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता। तो हम यहाँ पे नेम स्पेस std, ठीक हो गया। और मे भी इसमें कोई एरर वगैरह आ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि पहले तो ना हो। अच्छा, उसके बाद ये वाइड का भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, और ये क्लियर स्क्रीन भी यहाँ पे नहीं चलता, ठीक हो गया। और ये आपका गेट सी की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न 0, समझ आ गई। अच्छा, अब इस क्लास में देखिए क्या हो रहा है, ये आपका क्लास है, क्लास का नाम है eDate। उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हैं, ठीक हो गया, और आपके पास पब्लिक मेंबर्स हैं। तो ये आपके प्राइवेट मेंबर्स है ईयर, मंथ और डे। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे यूज़र से डेटा लेने के लिए कि हम क्या करें, उससे डेटा लें। एंटर ईयर, तो वो ईयर एंटर करेगा, वो वाई में चला जाएगा। एंटर मंथ, वो मंथ में चला जाएगा। एंटर डे, वो डे में चला जाएगा। जब आपने सारा डेटा एंटर किया, उसके बाद एक दूसरा फंक्शन, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसको सी आउट कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, आप इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट इसका बना लिया, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने gdate और pdate के थ्रू हम इसको कॉल करके, ये gdate के थ्रू हम इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, और pdate के थ्रू हम इसके थ्रू फंक्शन को कॉल कर देंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो काइंडली इसको ज़रा खुद से करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।